ईरान में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल और अमेरिका के इस वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट समेत दुनिया को एक झटका दे दिया है। जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा के किस्से दुनिया में मशहूर थे, लेकिन यह सुरक्षा अमेरिका इजरायल के हमलों के आगे कुछ भी नहीं कर पाई। बताया यह भी गया कि ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे पर सीधा हमला किया गया है और हमले के बाद का मंजर काला धुआं, मलबे में तब्दील इमारतें और ध्वस्त सुरक्षा ढांचा। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा परिसर तबाही की तस्वीर बनकर के निकला है। इजराइल अमेरिका का वार, ईरान में सत्ता पर प्रहार। मिसाइलों की मार, बदले की हुंकार। सत्ता हिली, सरहदें दहली। दुनिया एक झटके में कैसे हिल गई, इसकी एक झलक नजर आई मिडिल ईस्ट में। तेहरान के वीवीआईपी सुरक्षा क्षेत्र में अचानक कई मिसाइलें गिरती हैं। बताया जा रहा है कि उस समय खामेनेई अपने घर के भीतर बने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। हमले के बाद उठता काला धुआं, ध्वस्त इमारतें और बर्बाद सुरक्षा ढांचा। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा परिसर मलबे में तब्दील दिखाई देता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्य भी हताहत हुए हैं।
हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक और निर्णायक कार्रवाई बताया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया है। लेकिन सवाल है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सत्ता पर हाथ कैसे डाला? दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डाले तो ये कार्रवाई अचानक नहीं थी। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। ईरान के रणनीतिक ठिकानों की निगरानी, साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ड्रोन सर्विलांस, अंदरूनी मूवमेंट्स की ट्रैकिंग, इन सब के जरिए सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की योजना बनाई गई। हमले से पहले ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली को कथित रूप से निष्क्रिय किया गया, संचार नेटवर्क को बाधित किया गया और फिर सटीक लोकेशन पर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें दागी गई। ये केवल सैन्य हमला नहीं था, ये सत्ता संरचना को अस्थिर करने की रणनीति थी। कहा जाता है, जब किसी देश के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति को हटाना नहीं होता, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को झटका देना होता है। हमले के बाद ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़ा बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, हमने एक महान नेता खोया है, लेकिन उनकी शहादत हमें और मजबूत बनाएगी, बदला लिया जाएगा। तेहरान में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक, तेल बाजार में बवाल, खाड़ी देशों में हाई अलर्ट, अमेरिका और इजराइल के दूतावासों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये टकराव सीमित नहीं रहेगा। हार्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली वैश्विक तेल आपूर्ति भी खतरे में पड़ सकती है। तेहरान पर यह प्रहार केवल एक इमारत पर हमला नहीं, ये ईरान की सत्ता की जड़ों को हिलाने वाला कदम है। क्या ये मध्य पूर्व में नए सत्ता संतुलन की शुरुआत है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की प्रस्तावना? दुनिया की निगाहें अब ईरान की अगली चाल पर टिकी हैं। या यूं कहें, ईरान का भविष्य क्या होगा इस पर भी विचार करने जैसा है। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट के आसमान में धुआं, जमीन पर कोहराम और जहन में डर का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शुक्रवार तक ईरान अमेरिका में परमाणु समेत कई मुद्दों पर शांति वार्ता चल रही थी। शांति वार्ता के समय कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। फिर अचानक से शनिवार को हमले की खबर सामने आई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। अब इजराइल पर खतरे की आशंका कम हो गई, लेकिन इजराइल अभी शांत नहीं बैठेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के लोगों के लिए सुनहरा अवसर दे दिया। अब ईरान के लोगों को वहां पर सत्ता को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। खमेनी की मौत की खबर के बाद ईरान पलटवार के मूड में आ गया है। ईरान ने एक साथ 8 से ज्यादा देशों पर बमबारी की। ईरान ने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि अमेरिका और इजराइल घुटने पर आकर पछताएगा।
में जंग के बीच खबर है कि IAEA ने परमाणु खतरों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ईरान पहले ही केमिकल हथियार से हमले की धमकी दे चुका है। खबर के ईरान परमाणु हथियार या फिर हाइपरसोनिक केमिकल मिसाइलों का उपयोग करेगा। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन खत्म कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यूं कहे तो विश्व युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इस युद्ध की जद में क्या क्या आएगा ये देखने लायक होगा। साफ है कि जंग में कोई देश नहीं बल्कि मानवता हारेगी। नुकसान दोनों ओर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।